फर्स्ट पार्ट में हमने एल्बर्ट के जन्म, उनकी पढ़ाई और मिलेवा से उनके तलाक के बारे में हमने जाना। अब आगे हम एल्सा के साथ उनकी लाइफ, उनके कैरियर और उनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे। एल्सा के साथ एल्बर्ट की ज़िंदगी थोड़ी अलग थी। जहाँ मिलेवा एल्बर्ट के ख्याति से परेशान थी, वहीं एल्सा का व्यवहार उससे बिल्कुल उलट था। वह एल्बर्ट के बिजी रहने पर पूरे परिवार का ख्याल रखती थी। एल्सा भी एल्बर्ट से उम्र में लगभग 3 साल बड़ी थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब एल्बर्ट को अपने खान पान का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता था। वह अजीब सी हरकतें करते थे। उनके लिए ना कोई नियम था, ना कोई नियमित दिनचर्या। दिमाग ब्रह्मांड में दूर दूर तक घूमता रहता था। एक समय ऐसा भी आया कि तब तक सोते रहते थे जब तक कि उन्हें जगाया न जाए, और तब तक जागते रहते थे जब तक कि उन्हें सुलाया न जाए। उस समय एल्सा एक देवदूत बनकर आई। उन्होंने इतनी सेवा की कि शायद उतनी सेवा मिलेवा भी नहीं कर पाती। एल्सा और मिलेवा में काफ़ी अंतर था। मिलेवा को विज्ञान में गहरी रुचि थी। वे जागरूक थी, अपने अधिकारों के प्रति सजग थी और हमेशा सब कुछ जानने को उत्सुक रहती थी। जबकि एल्सा एकदम सीधी सादी थी। वह गृह कार्य में दक्ष थी और उनका ज्ञान भी सीमित था। एल्बर्ट अपने विज्ञान, दर्शन और राजनीति में खोए रहते थे। एल्सा को इन सब से कोई मतलब नहीं था। कुछ दिनों के बाद एल्बर्ट की माँ भी उनके साथ रहने चली आई। एक लंबे अरसे के बाद माँ और बेटा एक ही छत के नीचे थे। पावलीन को भी सेवा की ज़रूरत थी क्योंकि उन्हें कैंसर था। एल्सा ने पावलीन की भी बहुत अच्छी देखभाल की। फरवरी 1920 में पावलीन चल बसी। माँ की मृत्यु पर एल्बर्ट खूब रोए। इस प्रकार रोते हुए देख लोग आश्चर्य। उधर जर्मनी के बाहर आइंस्टाइन पर फूलों की और धन की वर्षा हो रही थी। जगह जगह से लेक्चर देने के लिए निमंत्रण आ रहे थे। उनके नगर उल्म के लोग तो गर्व महसूस कर रहे थे। लोगों का मानना था कि एल्बर्ट ने भौतिकी जगत में धमाका कर दिया। उल्म के लोगों ने अपने शहर में एक सड़क का नाम भी एल्बर्ट रखा। एल्बर्ट के धार्मिक विचार। एल्बर्ट जन्म से यहूदी थे, लेकिन किसी धर्म के प्रति समर्पित नहीं थे। धर्म, धार्मिकता और ईश्वर के प्रति उनके विचार भिन्न रहे। एल्बर्ट कर्म से वैज्ञानिक थे, अतः किसी बात या तथ्य पर तभी विश्वास करते थे जब उनके वैज्ञानिक नियमों के अनुसार पुष्टि हो जाती थी। जब भी धर्म या ईश्वर की चर्चा होती थी तो आइंस्टाइन की मुद्रा बदल जाती थी। वे आसमान की ओर मुंह उठाकर कहते थे कि हम उसके संबंध में कुछ नहीं जानते। हमारा सारा का सारा ज्ञान स्कूली बच्चों जैसा है। ईश्वर के सामने हम सब एक बराबर ही बुद्धिमान हैं और एक बराबर ही मूर्ख भी हैं। यदि हम उसके रहस्यों को जानने की कोशिश भी करें तो कुछ हासिल नहीं होगा। अब अगर आइंस्टाइन का भारत से संबंध की बात करें तो आइंस्टाइन का भारत से सीधा संबंध नहीं था। सबसे पहले ढाका विश्वविद्यालय के कलकत्ता निवासी युवा भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस से उनका संपर्क हुआ। इस संपर्क की कहानी भी अपने ढंग से निराली है। 1924 में बोस ने महसूस किया कि गैसों के तापीय व्यवहार के विश्लेषण के लिए 19वीं सदी में जो सांख्यिकीय विधियां या तरीके निश्चित किए गए हैं वे अपर्याप्त हैं। अतः बोस ने अपनी नई विधि इजाद करके क्वांटम सांख्यिकी पर एक शोध पत्र तैयार किया और उसे छपने के लिए ब्रिटिश जर्नल को भेज दिया। उस समय तक एल्बर्ट आइंस्टाइन भौतिक वैज्ञानिक के रूप में विश्व स्तर पर मशहूर हो चुके थे। ब्रिटिश जर्नल ने इसे निचले स्तर का माना और छापने से इनकार कर दिया। बोस ने सोचा क्यों न इस शोध पत्र पर एल्बर्ट की राय ली जाए। अतः अपना शोध पत्र मूल रूप से एल्बर्ट को भेज दिया और अपनी बात बताई। शोध पत्र को पढ़कर एल्बर्ट इसके महत्व को समझ गए। उन्हें यह कोयले में छिपा हीरा लगा। आइंस्टाइन ने इसे जर्मन भाषा में अनुवादित किया और एक जर्मन पत्रिका में छपने के लिए भेज दिया। इस खोज को बाद में बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी के नाम से जाना गया। आइंस्टाइन को इस समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी महात्मा गांधी से भी बहुत प्रभावित थे। उन्हें गांधी जी की अहिंसा की नीति बहुत पसंद थी। आइंस्टाइन की ज़िंदगी से एल्सा का जाना।
21 दिसंबर 1936 को एल्सा आइंस्टाइन की ज़िंदगी से और इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई। डॉक्टर का कहना था कि एल्सा को किडनी का इन्फेक्शन हुआ था। लोगों ने महसूस किया कि एल्सा के जाने के बाद आइंस्टाइन ने चुप्पी की चादर ओढ़ ली। उन्होंने अपने आप को वैज्ञानिक शोधों में डुबो दिया। वो अपनी ही धुन में रहते थे। आइंस्टाइन की दुनिया से विदाई। एक दिन आइंस्टाइन के पेट में भयंकर दर्द उठा। उन्होंने डॉक्टर बुलाने को मना कर दिया। उनके पास उस समय उनकी सेक्रेटरी हेलेन डुकासा ही थी। एल्सा की मृत्यु के बाद आइंस्टाइन की देखभाल हेलेन ही करती थी। हेलेन ने तत्काल डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर ने तत्काल माफिया का इंजेक्शन लगाकर उन्हें सुला दिया। डॉक्टर चाहते थे कि आइंस्टाइन का पेट का ऑपरेशन हो, लेकिन आइंस्टाइन इसके लिए तैयार नहीं थे। वे चाहते थे कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए। मृत्यु के विषय में वो कहते थे कि हर किसी की मृत्यु होनी है, तो डर किस बात की? यह तो पुराना कर्ज है जिसे चुकाना ही होगा। हॉस्पिटल के बेड पे उन्होंने अपना चश्मा, कागज़ और पेंसिल मांगा। वे अपना एक भी क्षण नष्ट नहीं करना चाहते थे। मजाक में कहते थे कि शायद मरते समय ही ईश्वर का कोई क्लू मिल जाए कि उसने अपने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है, तो मैं उसे तुरंत लिख लूँगा। 17 अप्रैल को डॉक्टर ने उन्हें रात्रि 11 बजे चेक किया। आइंस्टाइन विश्राम के लिए लेट गए। रात में उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई। नर्स जर्मन भाषा नहीं जानती थी। आइंस्टाइन ने अंतिम शब्द नहीं समझ पाई और इस प्रकार 17 व 18 अप्रैल 1955 की मध्य रात्रि में 11 बजे आइंस्टाइन अंतिम रूप से सो गए। अस्पताल के स्टाफ ने सिर झुकाकर आइंस्टाइन को अंतिम विदाई दी। आइंस्टाइन का एक खूबसूरत सा लाइन, वो कहते थे, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, इसका मतलब है उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।